नमस्कार, सत श्री अकाल. वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल रिस्ट पुश्ड एंड थैंक यू वेरी मच नवदीप जी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आपने मुझे दे रहे हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. आप जो एवरी वीक आई कैन मीट योर व्यूअर्स. थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो हैप्पी टू बी इन फ्रंट ऑफ यू विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड यू नो लाइक एज मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ तो कर यूँ ही ना मर. एक बार ऐसा हुआ कि एक छोटा सा व्यक्ति, एक्चुअली छोटा सा बार्बर का दुकान है, छोटा सा बार्बर का दुकान. वहाँ पे थोड़ा एक जो गंजा बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट गंजे थे, बूढ़े भी थे, ऑलमोस्ट 60-65 ईयर्स के बंदे थे. सिर्फ 6-7 आगे बाल उनके सामने खड़ा. तो वो जाके लाइन में रख के उनका टर्न आया तो बैठे, तो बड़े स्टाइल से शानदार से बैठे. और बार्बर ने जब देखा, नाई ने देखा तो देखा गुस्सा आ गया उसको. बार्बर को गुस्सा आ गया, साला सर पे तो कुछ भी नहीं है एंड यू नो आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. यू नो व्हाट आई एम सपोज्ड. अभी क्या करूँ इसको, मैं क्या करूँ. जो बाल हैं आपके साथ, जो सिर्फ आपके 7 बाल हैं या 8 बाल हैं, मैं क्या करूँ उसका. आपको क्या काटने का है, क्या करने का. पता उस बुढ़े ने क्या कहा. बुढ़े ने कहा यार रंग दे यार. इट इज समथिंग यू नो वेरी पॉजिटिव एनर्जी यार. वो 4 बाल या 5 बाल भी तेरे साथ है ना, उसको भी तुम कोशिश कर कि मैं रंग के एकदम स्टाइल से रहूँ. तो लाइफ इज ऑल अबाउट यू नो जस्ट लाइफ को एंजॉय करो. आप लाइफ को रंग से भरो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास जो भी कुछ छोटी सी मोटी चीज़ें हैं ये मेरे पास नहीं है, मैं उसके ऊपर दुखती रख देता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ, मैं उसके बारे में मैं अपसेट होता रहता हूँ. यार उसके पास अच्छा है, मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बट दूसरा आदमी मेहनत भी नहीं करता, उसके बाद ये है बोल के हम लोग छोटी मोटी चीज़ों के बीच में फंस के ना अपना एक्चुअली ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं. एक्चुअली इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, आप जब एकदम स्ट्रेस्ड में हो, स्ट्रेस्ड बोल के एक शब्द होगा, आप इंग्लिश में चेक कीजिएगा स्ट्रेस्ड. तो मैं तो बोलता हूँ ब्रेक लीजिएगा. आप डेजर्ट खाइएगा. डेजर्ट का मतलब मिठाई. डेजर्ट खाइएगा. क्यों डेजर्ट, क्यों स्ट्रेस में. बट डेजर्ट से क्या मतलब ताल्लुक. मैं तुम्हें स्ट्रेस में मैं ज़्यादा खाऊंगा, मीठा खाऊंगा तो मैं मोटा होगा, ऐसा नहीं. स्ट्रेस को अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो आप देखोगे उसमें उसका टोटल मीनिंग डेजर्ट ही आएगा. तो हम लोग देखते नहीं कि स्ट्रेस्ड है, हम लोग स्ट्रेस बोलते रहते हैं. स्ट्रेस को अगर उल्टा करें तो उसका मतलब डेजर्ट है, इसका मतलब मीठा है. तो उस प्रॉब्लम में भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ क्या बोलते हैं मिठास जरूर दिखाई देगा अगर आप कोशिश करो, अगर आप चाहो. तो आप स्ट्रेस में हूँ मैं, तो मेरे सब यू नो एवरीवेयर आई एम टोटली विद अ प्रॉब्लम. मेरे जो परिस्थिति ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचने का. एक छोटा सा स्टोरी से मैं शुरू करता हूँ आपको कि एक राम और श्याम बोल के दो भाई थे. एक्चुअली दे वर स्टेइंग इन द सेम हाउस फॉर ऑलमोस्ट 30 साल तक उसी घर पे रहते थे. 30 साल के बाद उसकी शादी हो गई, वो अच्छा अलग चला गया. तो जो श्याम था, जो दूसरा भाई था, वो एक्चुअली फुल जब भी देखो दारू पीने का, काम नहीं करने का एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का, घर पे आके बीवी को मारने का, बच्चे को मारने का, यू नो एब्सोल्युटली. जो दुनिया वाले थे, जो उस जगह पे उसके कॉलोनी वाले सब उसको एकदम बदनाम आदमी बोलते थे और उसको बोलते थे ऐसा हम कभी शाम की तरफ नहीं बनना चाहिए, इतना बेकार आदमी बोल के उसको हमेशा लोग क्या बोलते हैं टोटली उसको गाली देते थे. एंड उसके बाद दूसरा जो लड़का था, जो उसका दूसरा भाई था, वो एकदम बढ़िया नौकरी करता था एंड अच्छे पोजीशन में था, कभी दारू नहीं पीता था और कोई झूठे मतलब कोई गलत आदतें नहीं थी. एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एंड बहुत फैमिली को बहुत प्यार करता था. उसको फैमिली का जो कुछ भी है आज मैं फैमिली के कारण बोलता था, ऐसा लड़का था दूसरा भाई. बट जैसे देखो दोनों भाई एक ही घर पे पैदा हुए थे, एक ही घर पे पढ़ाए हुए थे. एक इंटरव्यूअर जाके पूछता है भैया मैं लेट अस टेक द इंटरव्यू, भाई एक ही घर में पैदा होने के बाद दोनों ऐसा कैसे हो गए. तो छोटे भाई से जाके पहले बोलते, शाम से जाके पूछते भाई तुम्हें ऐसे कैसे हो गए, ऐसा तुम्हारा कारण कैसे होने का. तो बोलता है, शाम बोलता है कि मेरी परिस्थितियाँ थी. मेरा बाप शराबी था, तो वो आके रात को मेरी माँ को मारता था, कभी कभी हम दोनों को भी मारता था. वो तो जुआ खेलता था, कभी पैसा ला के घर पर नहीं देता था. मैं उनको देख के बड़ा हूँ. आप क्या समझते हो कि मैं ऐसे आदमी को देख के बड़ा हूँ, तो आप मेरे से क्या चाहते हो, मैं क्या कर सकता हूँ. मैं भी उसी की तरह हूँ, तो मैं उसी की तरह, मैं अपने बाप की तरह हो गया. तो ये बोल के वो इंटरव्यू बोलता है. तो इंटरव्यू सुनता है, इसकी बातें सुन के फिर वो दूसरे भाई के पास जाता है. तो दूसरे भाई से पूछता है कि आपको सक्सेस का क्या कारण है, आप कैसे सक्सेस हो. कहता है कि जो मेरा सक्सेस का कारण मेरा घर है, मेरी परिस्थितियाँ थी. मेरा बाप शराब पीता था, मेरी माँ को मारता था, मेरे भाई को मारता था, पैसा लेके नहीं घर पे आता था, सब जुआ खेलता था, दारू पी, सब बेकार की चीज़ें करता था. तब मैंने सोचा कि ज़िंदगी में अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ तो मैं इसकी तरह, मेरे बाप की तरह मैं नहीं बनूंगा.
मैं इस परिस्थिति से निकल के मैं अलग आदमी बन के दिखाऊंगा, मैं टोटली डिफरेंट बन के दिखाऊंगा, मैं एकदम डिफरेंट इन द सेंस मैं दुनिया में एक सीख बन के रहूँगा। तो पीपल आर अप्रिशिएटिंग हिम फॉर दैट। आप कभी नहीं बोल सकते कि मेरी परिस्थिति के कारण मैं ऐसा हुआ हूँ, नहीं हो सकता। आप गलत बोल रहे हो, कभी बोल नहीं सकते। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मेरे को जो चाहिए मैं वो लूंगा। मैं जो नेगेटिविटी को क्यों ले रहा हूं, मैं पॉजिटिविटी को लेना चाहिए। मैं क्यों उसके पीछे पढ़ूं जो मेरे हिस्से में नहीं है, मैं उसका सरदर्द मैं क्यों लूं। तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। पीपल से दैट बिकॉज द सिचुएशन हैज बीन लाइक दैट, तो मैं ये कर नहीं पाया, नहीं तो मैं तो कुछ कर सकता था, मैं ऊपर नहीं आ पाया बिकॉज मेरी परिस्थितियां ऐसी थी, मेरे सराउंडिंग ऐसे थे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक कमल का फूल अगर कीचड़ में आ सकता है तो आप भी डेफिनेटली, आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हो, आप भी एक अब्दुल कलाम बन सकते हो, आप भी एक नेहरू बन सकते हो, आप भी एक इंदिरा गांधी बन सकते हो, अगर आप में दम है। इफ यू डिसाइड टू डू इट, वाई यू कैनॉट डू इट। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं बन सकता हूं। सो इट इज अबाउट टू एंजॉय योर लाइफ। यू नो, एक और मैं छोटा सा एक मैंने बनाया कि ABCDEFG सबको पता है, आपको Z सबको पता है। तो अल्फाबेटिक में क्या रखा हुआ है, ABC का मतलब अवॉइड बोरिंग कंपनी। हमारे जो 7 लोग हैं, हमारे कई मोहल्ले में बैठे, तो शाम को देखो तो मोहल्ले के चौराहे में बैठे रहते हैं 4-5 जने, बेकार की बातें करते हैं, आने वाली लड़कियों को बात करने का, इसके बारे में कमेंट करने का, उसके बारे में कमेंट करने का। ये बोरिंग कंपनी कहलाता है। इसमें कुछ भी नहीं रखा है, इसमें कुछ तरह की नहीं होने वाला है। एंड यू हैव सच नेगेटिव पीपल। आपकी बोरिंग कंपनी जो थोड़ा सिगरेट पी लिया, दारू पी लिया, वो सब नेगेटिव कंपनीज हैं, बोरिंग कंपनी है। तो ABC का मतलब है इट इज अवॉइड बोरिंग कंपनी। DEF का डोंट एंटरटेन फूल्स। गधे लोग भी काफियां होते हैं, इतने गधे लोग होते हैं कि कुछ क्या बोल रहे हैं उसको पता ही नहीं होता है। और हम लोग कभी कभी क्या होता है, ऐसे चीजें सुन के हम लोग भी उनके साथ रहना शुरू कर देते हैं। हम जांचते भी नहीं है कि ये सच्चाई है नहीं है, हम लोग उनके साथ भी रह के उनकी सपोर्ट करते रहते हैं। सो आई थिंक वी शुड नॉट हैव द फ्रेंड्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो फूल्स जैसे बोलते हैं, जिसको गधों की तरह, उनके साथ हमारे वी शुड नॉट, डेफिनेटली हमारा मिलाप नहीं होना चाहिए। एंड उसके बाद GHI, उसका मतलब है कि गो फॉर हाई आइडियाज। आप छोटी मत सोचो ना, आप छोटी क्यों सोचते हो। आप आसमान को क्या बोलते हैं, आप तारों को छूने की कोशिश करोगे तो कहीं तो आप आसमान में गिरोगे। आप छत को छूने की कोशिश करोगे तो आप जमीन में गिरोगे। सो ऑलवेज हैव थिंक दैट व्हिच इज बिग, डोंट गो फॉर स्मॉल थिंग। आप स्ट्रैटेजी अगर बना सकते हो, अगर आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो तो आप चांद में भी जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते आप सबने प्रूव कर दिया कि चांद में जा सकते हो, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो हम लोग अगर स्ट्रैटेजी अगर बनाते हैं तो कुछ करने की कुछ भाप लेते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। डेफिनेटली इट इज पॉसिबल एंड यू हैव टू प्लान फॉर इट, राइट। सो JKL, जस्ट कीप फ्रेंड्स लाइक मी। मेरा कहने का मतलब मेरे जैसे दोस्त रखा करो। क्यों? बिकॉज मैं हमेशा कभी भी बोलते हैं ना, कोई आके बोलते हैं सर ये डिफिकल्ट है, मैं बोलता हूँ यार मेरे डिक्शनरी में डिफिकल्टी का मतलब मुझे नहीं पता डिफिकल्टी का मतलब क्या है। हर एक प्रॉब्लम जब भी भगवान देता है उसी के पीछे सॉल्यूशन होता है। हम वो प्रॉब्लम को देखते हैं, हम सॉल्यूशन को छोड़ देते हैं, हम डेफिनेटली छोड़ देते हैं। हम लोग कभी कोशिश नहीं करते कि यार ये तो मैं तो फंस गया। हम लोग अपने आप को पहले फंसा देते हैं, स्टक कर लेते हैं, हम एकदम सोच को बंद कर देते हैं। क्या करूं मैं कैसे आगे बढ़ूं। ये नहीं सोचते भैया ठीक है आ गया, अभी कोविड आ गया, अभी क्या कर सकते हो। आप किसकी गलती निकाल रहे हो, किसको गलत बोल रहे हो। अब ये सोचो कि तेरे को करना है ना कोविड, अब वो सोचना। ये मत सोच कि अभी आ गया मैं उसकी गलती निकाल रहा हूं, वो मत सोचना। इट हैज हैपेंड, बट लेट्स सी दैट व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट। So you should have the best friends who always give you right solution. ऐसे ताल्लुकात रखो कि जो आपको अच्छे solution दे, अच्छी बातें बताए, खुशी की बातें बताए, पॉजिटिव बातें बताए। ऐसे लोगों से आप दोस्ती रखो। NOP का मतलब है never overlook the poor and suffering. हम कभी भी कुछ भी आप जिंदगी में बढ़ जाओ, कुछ भी बन जाओ, आप अमीर बन जाओ, आप दुनिया के सबसे बेहतरीन क्या बोलते हैं बादशाह बन जाओ, शहंशाह बन जाओ, आप कभी भी ये मत सोचो कि आप कभी भी एक गरीब के हाथ मतलब उसको देके मुख मत मोड़ना। आई ऑलवेज वांट टू से दैट व्हेनेवर यू सी ए पुअर, आपके सराउंडिंग में कहीं पे भी आप एक बच्चे को पढ़ा सकते हो तो बच्चे को पढ़ाओ। आपको बच्चों के लिए पाठशाला की खोलने की जरूरत है। एक 4 गरीब आदमी का तू फीस का तू पैसा दे सकता, काफी है।
इट्स एनफ, एक को दे सकता तो काफी है, बट उसको दिल से कर। ये मत बोल कि मेरे को उसका पुण्य कमाना है इसलिए मैं वो कर रहा हूँ, मैं बोल के किसी के दोस्त के थ्रू या किसी प्यून के थ्रू या कोई सेक्रेटरी के थ्रू पैसा भिजवा दिया मैंने कर। आप जब वो पैसा दे रहे हो तो खुद जाओ, बोलो बेटा मेरा नाम ये है, मैं आपका क्या बोलता हूँ, मैं आपका बाप हूँ, आप मुझे बाप समझो, पिता समझो, कुछ भी समझो, बट मैं आपको, तेरे को कुछ भी चाहिए तू मेरे से पूछ, मैं हूं, मैं आपके लिए हूं। अब मैं आप, तो आपको वो 1 रुपया भी, जो 10 रुपये भी आप देना चाहते हैं, तो आपको जाके उसके हाथ में देके वो वक्त आपको निकाल के आपको देना पड़ेगा। देन ओनली दिस इज क्या बोलते हैं उसको जो सर्विस का जो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। QRS का मतलब क्विट रिएक्टिंग सिली डिटेल्स। तो हम लोग क्या होता है, कभी कभी बैठ जाते हैं यार कुछ स्टोरी सुनने के लिए, क्या बेकार की बातें कर रहे होते हैं, ऑफिस में देखो गपशप हो रहा होता है, बेकार की बातें बोल रहा होगा वो, और हम लोग क्या करते हैं, आज मेरा जो काम छोड़ के जाके मैं उसके बाद जाके बैठ जाऊंगा। बेकार, मतलब सिली थिंग्स विल बी टॉक्ड बाय दिस पीपल, बट देन वी फॉरगेट टू सी दैट मेरे वो उसके पास काम धंधा नहीं है यार, वो बैठा हुआ है, वो तेरे पास तो कुछ है ना यार, तो कुछ तो करना है यार। तो दैट्स व्हाट आई से दैट QRS मींस क्विट रिएक्टिंग सिली टेल्स। TUV इसका मतलब ट्यून योरसेल्फ टू योर विक्टरी। आप अपने को ट्यून कीजिए, एवरी डे ट्यून कीजिए। आपको क्या चाहिए आप ट्यून कीजिए। आप रेडियो में जो स्टेशन आप सुनना चाहते हो आप उसी को ट्यून करते हो। आप 5 स्टेशन साथ सुन सकते हो, नहीं सुन सकते हो ना। आपको जो चाहिए आप ट्यून करके उसको निकाल दो। इसी तरीके से आपकी जो विक्ट्री है, आपकी जो सक्सेस की बात मैं कर रहा हूं, आपको जब जिस मकाम पे आपको पहुंचने का है उसको जाने का रास्ता तो ढूंढ भाई। उसके लिए तो आज रास्ता बनाना तो शुरू कर। तो यू हैव टू हैव, ये गूगल मैप नहीं है। कोई लड़की बोल रही तो लेफ्ट मुड़, राइट मुड़, तो मुड़ता जा रहा है। भाई वो लड़की कौन है तेरे को पता भी नहीं, वो बोल रही तो सुन रहा है। तो व्हाई डोंट यू क्रिएट योर ओन पाथ। अब गूगल मैप में थोड़ी सब कुछ देखता जाएगा। तो तेरी विक्ट्री क्या है, तो वो विक्ट्री के ऊपर तू अपने निर्भर करना, तो यू उसका पाथ बनाना, उसके पीछे जाना तू। एंड यू कैन डेफिनेटली डू इट इफ यू रियली वांट टू डू इट। एंड WXYZ, वी एक्सपेक्ट यू टू जूम एड इन लाइफ। हम यही चाहते हैं कि आप सब अपने जिंदगी में एक बहुत ही क्या बोलते कामयाब व्यक्ति बनो। एंड यू शुड कीप विनिंग एवरी प्रॉब्लम्स एंड एवरी सॉल्यूशन। आई वांट यू टू बी डिफरेंट। हमेशा यही सोचो कि मैं कैसे दूसरों से अलग रहूं। ये मत सोचो यार मैं भी उनकी तरह हूं, वो कोई फियर नहीं है। आप उनसे डिफरेंट रहो, कोशिश करो। इसका मतलब ये नहीं कि यार उसने मूछे रखा मैंने मूछे नहीं रखा, या मैंने बाल बना लिया उसकी तरह, मैंने वो नहीं। आपकी सोच की बात कर रहा हूँ, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, आपका जो काम करने के तरीके की बात कर रहा हूँ, आपका जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। आप हर चीज में आप अलग, आपका स्टाइल की बात कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ आप में ऐसा होना चाहिए कि लोग कहेंगे भैया मैं इसकी जैसा बनना चाहता हूँ। So you laugh at me and you feel I am different. So people हंसता कभी कोई लोग कहते हैं पागल है, इसके पास टाइम नहीं है, मैं तो क्या पागल जब से वो काम करता रहता। बट आई एम हैप्पी दैट मैं उसके ऊपर हंसता हूँ कि तू कर नहीं रहा है, मैं कर रहा हूँ, तू मेरे पर हंस रहा है, बट तू कर नहीं रहा इसलिए मैं तेरे ऊपर वापस हंस रहा हूँ। तो हम सबको कहीं ना कहीं पुश की जरूरत होती है। आपको भी शायद पुश की जरूरत होगी। शायद आप मेरे कहने के ये टीवी का शो देख के आप शायद पुश हो जाए, आप अपने आप को पुश करें, बट यू नीड टू पुश योरसेल्फ। आप जैसे सुबह उठ के अपना दांत साफ करते हो, चाय पीते, इसी तरीके से अपने आप को धक्का दो। आपकी आत्मा आपके पीछे जाने, आपको धक्का देने के लिए बोलो ना। आप ये मत सोचो यार खत्म हो गया, मत सोचो। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। आज एक बंदा जो मर रहा है उसको भी जिंदा कर सकते हैं, ऐसा टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो सो थिंक दोस काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग्स। हैव यू एवर थॉट ऑफ यू आर गोइंग टू मेक योरसेल्फ प्राउड? कभी आपने सोचा कि मैं अपने आप को एक मैं अपने अपनी माँ बाप को मैं प्राउड करना चाहता हूँ, मैं अपने भाई को प्राउड करना चाहता हूँ बोल के लोग कीप टॉकिंग, सॉरी। कभी आपने अपने आप को प्राउड करने की कोशिश की है? सोचा कि अब मैं आईने में जाके देखूं यार वाओ लुक एट मी, मैं कितना सुंदर हूं यार, मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, मैंने आज ये किया है, आज मैंने ऐसा महत्वपूर्ण काम किया है और मैंने ऐसा करता जा रहा हूं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपने कभी मिरर में देख के अपने आप को शाबाशी दी है? शायद नहीं। क्यों? हम लोग सोचते हैं यार जो अलग अकेला बात करता है लोग उसको पागल बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। आप यू शुड फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करो यार, यू स्पेंड सम टाइम ऑन योरसेल्फ। आप कुछ क्वालिटी टाइम अपने लिए रखो।
आप लोगों के लिए, दूसरों के लिए निकालते रहते हो, मैनेजमेंट के लिए निकालते रहते हो, ओनर्स के लिए निकालते रहते हो, अपने के लिए भी निकालो ना। स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम फॉर योरसेल्फ, एंड आई एम श्योर दैट द सक्सेस विल बी इन योर डोर्स। आपके घर में नॉक करेगी सक्सेस, भैया मैं अंदर आ जाऊं क्या यार, तो इतना पॉजिटिव बंदा है, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूं। तो सक्सेस भी आपके घर पे आके रहने के लिए क्या बोलते हैं, इच्छा करेगी। नीड पेशेंस, टाइम विल टीच यू गुड एंड बैड, बट श्योर सक्सेस इज देयर। थोड़ा सा धीरज रखो, पेशेंस रखो। आई एम श्योर आप जब पेशेंस रखते हो तो काफी कुछ बदल जाता है। आज का जैसे नहीं कल रहता, कल के जैसे नहीं परसों रहेगा। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, सालों के बाद कई चीजें बदल जाती हैं, कई चेंजेस आ जाते हैं। एंड डेफिनेटली एंड ऑफ द डे आपकी जो थोड़ा बहुत आप जो डेली काम कर रहे हो, जो थोड़ा बहुत आप एफर्ट डाल रहे हो, ये एफर्ट एक दिन समुद्र की तरह बहुत बड़ा हो जाएगा एंड सक्सेस आपके कदमों में चूमेगा। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर अबाउट इट। सो द नंबर वन रीजन व्हाई पीपल गिव अप सो फास्ट इज बिकॉज दे टेंड टू लुक एट हाउ फार दे स्टिल हैव टू गो। एंड लोग एक्चुअली कहां पे हार जाते हैं पता है आपको? एक्चुअली लोग हार जाते हैं कि वो जब चल रहा होता है, सक्सेस की स्टोरी पे चल रहा होता है, तो वो सोचता है कि यार मेरे मकाम आने में थोड़ा बहुत है, मैं कहां तक पहुंचा। मुड़ के जब देखता है खत्म। नेवर एवर सी दैट। आप जब कभी मुड़ के देखते हो, अपने आप को मुड़ के देखोगे, ये मत देखो। लोग बोलते हैं हमें मुड़ के देख, मुड़ के मत क्यों देख रहे हैं? टिल यू हैव अचीव्ड, आप अपने उस चोटी पे जब जाके अपना झंडा गाड़ सकते हो, तब देखो मैं कितना दूर चल के आया हूं। उसके बीच में अरे मैं पहुंच गया, अभी और इतना पहुंचने का। जब आप अपने मन में से विचार लेके आते हो, आई एम श्योर यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल एट ऑल। यू कैन नॉट बी, यू विल बी डेफिनेटली अ फेलियर ऑन दैट। एवरीडे थिंक 5 पॉजिटिव थिंग हमेशा दिन में सोचा करो। सुबह उठ के चाय पीने के बाद एक 10 मिनट बैठो, अपने लिए वो 10 मिनट शांति से व्यक्त करो। आप कई लोग होते हैं सुबह सिगरेट पीना होता है, उसको पेपर पकड़ना होता है, पेपर में पहले ही लिखा दो साला रेप किया उसने मारा, इसको मार दिया, इसने उसका झंडा काट दिया, हिंदू मुसलमान। ये सब नेगेटिविटी जब सब चले जाता है, तेरा दिन भी ऐसे ही जाएगा। स्पेंड दैट चाय के प्याले के साथ 5 मिनट अपने लिए स्पेंड कर, जस्ट फॉर योरसेल्फ। आराम से बैठ, अच्छी हवा आने दे, खुशबू देख, फूलों की खुशबू। तेरे घर पे बगीचा है तो बगीचे में जा, बैठ, फूलों को देख, तितलियों को देख, अच्छाई को देखो, नेचर को देखो। एंड ऑलवेज मन में बोलो कि आज मेरा दिन अच्छा रहेगा। आई एम श्योर माई डे इज गोइंग टू बी द बेस्ट टुडे एंड आई एम गोइंग टू अचीव इट एंड आई एम द बेस्ट मी इन देयर। एंड मैं डेफिनेटली मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बेस्ट आदमी हूँ। मैं अपने आप को उस तरीके से, दूसरा पॉइंट, आई नो दैट आई एम ए विनर। मुझे पता है मैं जीत सकता हूँ, मुझे पता मुझे जीत सकता हूँ, मुझे पता मैं जीतूंगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट विच यू शुड ऑलवेज टॉक अबाउट इट। चौथा है कि आई कैन डू इट, आई नो आई कैन, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, मुझे पता है यार मैं कर सकता हूँ। वो विश्वास, आत्मविश्वास आपके ऊपर डेफिनेटली आना चाहिए। गॉड विल ऑलवेज बी विथ मी। भगवान है ना यार, मैंने किसी को मारा नहीं, कुछ चीटिंग नहीं किया। हमें डर वहीं पे होना चाहिए जब हम गलत काम कर रहे हैं। बिजनेस भी करो, एथिक्स के साथ करो, पैसा कमाओ, बट उसमें से 10 रुपया या जो भी आपका परसेंटेज बनता है गरीबों में दो, अच्छे लोगों के लिए दो, पढ़ाई करो, एजुकेशन में बांटो। डोंट स्पेंड दोज मनी ऑन समथिंग एल्स, स्पेंड दोज मनी ऑन द क्वालिटी वर्क। किसी स्कूल में पाठशाला बना के दो, टॉयलेट बना के दो, किसी गरीब आदमी के घर में कुछ करके दो। आप पैसा कमाओ, बट डेफिनेटली उस पैसा कमाते समय आप दूसरों के लिए भी अच्छा करते रहो। गॉड विल बी ऑलवेज देयर विद मी। आप जब अच्छे काम करोगे, भगवान आपके साथ जरूर रहेगा। बी पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। मैंने कहा ना, बाहर की नेगेटिविटी कुछ भी आपको तकलीफ नहीं दे सकती। आपके अंदर के जो आपके जो अंदर का मन का विश्वास है, वो आपको इस नेगेटिविटी को एंटीबायोटिक की तरह काम करना चाहिए। तो कोई भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में घुस रहा है, वहां पे एक पॉजिटिव बोल के आपका एंटीबायोटिक दवाई अंदर है, वो बोलेगा चल तू बाहर निकल, चल बाहर निकल, और निकाल देगा आपको बाहर। तो वो पॉजिटिविटी का जो एंटीबायोटिक अपने बॉडी में वो इंजेक्शन डाल दो। कोई भी नेगेटिव थिंग आपको मतलब कहीं से भी कभी भी सक्सेस इज इन यू, डू नॉट फाइंड इट आउटसाइड। आपके अंदर है वो, ये सक्सेस आपके अंदर है। आप जरा देखो, आपके अंदर ही है, आप क्यों उसको बाहर ढूंढ रहे हो? आप कल मेरी तरफ आप भी बात कर सकते हो। मैंने 15 साल पहले शायद मैं इस तरह शायद बात नहीं कर सकता, आज मैं बात कर रहा हूं बिकॉज मुझे विश्वास है मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे उसका रास्ता भी पता है। इसी तरीके से हमेशा आई एम श्योर दैट आप लोग भी, आप जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों में से मेरे से ज्यादा
क्या बोलते हैं, बड़े लोग हैं जो माहिर होंगे जो बात करने में। डॉक्टर नवदीप जी हिमसेल्फ इज ए वेरी गुड स्पीकर, फैंटास्टिक स्पीकर। बट कुछ लोग जो बात नहीं कर सकते, जो बात करना नहीं आता उनको, आप कोशिश कर सकते हो। वो जो सक्सेस आप ही के अंदर है, आप उस सक्सेस को आप निकाल के आप सोचो कि मैं कैसे कुछ कर बन सकता हूँ। टू सक्सेस यू नीड टू फाइंड समथिंग, टू होल्ड ऑन टू समथिंग, मोटिवेट यू, समथिंग टू इंस्पायर। आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने की कुछ चीज़ की जरूरत होता है। आप उसमें, आप किसी में भी ढूंढ सकते हो, अब माँ बाप में ढूंढ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बट आपके अंदर की वो पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर होना चाहिए। मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं ये बनना चाहता हूँ। आपके ऊपर क्लियर स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। सो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमें मसाला बोलते हैं एक सब्जी बनाने में, एक आलू की सब्जी बनाने में आपको हल्दी लगता है, मिर्ची लगता है, ऑनियन, टमाटर सब लगता है। इसी तरीके से हम एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए और सक्सेसफुल स्पीकर बनने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। सच्चाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पॉजिटिविटी द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी जो रेगुलरली हमें जो आज कर रहा हूँ मैं करते जाना चाहिए, वो थर्ड थिंग। एंड चौथा है कि एथिक्स, कुछ वैल्यूज हमें इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको भी ऐड करना। ये सब जब आपके पास होगा, आप एक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनोगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।